Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is algebraic manipulations. Students, आज के लेक्चर में हम HCF by factorization और by division फाइंड करना सीखेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम HCF की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF भी कह सकते हैं. इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द HCF ऑफ द एक्सप्रेशंस. अगर स्टूडेंट्स हमें दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो HCF कहलाएगा. अब हम इसको एग्जाम्पल्स से समझेंगे. पहले हम सिंपल एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 30. ये आप 7-8 क्लास में पढ़ चुके हैं. अब 20 और 30 का HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे. अब 20 जिस जिस टेबल में आता है वो 20 का फैक्टर होगा. तो सबसे पहले 1 आएगा, देन 22 के टेबल में भी आता है, फिर 4, 5, 10 एंड 20. ये 20 के तमाम फैक्टर्स हमने लिख लिए. अब 30 के फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 30. तो 30 1 के टेबल में आएगा, देन 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है, 3 10 are 30. 4 के टेबल में नहीं आता, 5 6 are 30, 6 5 are 30. फिर 7 8 और 9 के टेबल में नहीं आता, 10 3 are 30, देन 15 2 are 30 और लास्ट में 30 इसका फैक्टर बन गया. अब इन फैक्टर्स में से हमने ये देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. अब कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे. वन कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 10 कॉमन है. अब इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो HCF होगा. तो इन तमाम वैल्यूज में से 10 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो HCF 10 आ जाएगा. तो 20 और 30 में मैक्सिमम कॉमन वैल्यू जो थी वो 10 थी और 10 ही इन दोनों वैल्यूज का HCF होगा. अब हम एक एग्जांपल समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. फाइंड HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड x क्यूब माइनस 1. अब पहले हम x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे. ये आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. x स्क्वायर x का होल स्क्वायर है और 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. क्योंकि a यहां पे x था और b 1 था, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स बन गए. अब इसी तरह हम x क्यूब माइनस 1 की फैक्टराइजेशन करेंगे. x क्यूब को हम x का होल क्यूब लिख सकते हैं और 1 को 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं. तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, जो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी. ए एक्स है, बी 1 है, तो x इंटू 1 x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया. तो x क्यूब माइनस 1 के भी दो फैक्टर्स बन गए. अब
इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर x माइनस 1 है, तो इस क्वेश्चन में HCF x माइनस 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने दो सिंपल सी एग्जांपल्स की हैं ताकि हमें HCF अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि HCF फाइंड करने का क्या तरीका है। जी स्टूडेंट्स, अब हम HCF फाइंड करने का तरीका समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। HCF को हम दो मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड बाय डिवीजन। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हम ये एग्जांपल करेंगे, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4, सेकेंड पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और लास्ट पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो सबसे पहले हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे, देन HCF फाइंड करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का होल स्क्वायर। तो ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये इक्वल होता है a प्लस बी, a x है, b 2 है, तो x प्लस 2 आ गया इनटू a माइनस बी x माइनस 2 आ गया। अब इससे मजीद इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब सेकंड पॉलिनोमियल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहां पे देखें, जो फर्स्ट टर्म है ये x का होल स्क्वायर है और लास्ट टर्म 2 का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। मिडल टर्म पे गौर करें तो 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू एक्स और b 2 है, तो 2 2 4x हो जाएगा। इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन जो है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम अब लिखेंगे x होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a x है और b चूंकि 4 2 का स्क्वायर है तो b की वैल्यू 2 होगी, प्लस 4 को 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और चूंकि a यहां पे x है और b 2 है तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब लास्ट पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। मिड टर्म ब्रेक का तरीका आपको लास्ट चैप्टर में मैं समझा चुका हूं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 12x स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x स्क्वायर आए और ऐड करने से मिडल टर्म प्लस 1x आए। तो प्लस 4x माइनस 3x इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ गया, रिमेनिंग x प्लस 2 बच गया। नेगेटिव साइन है, माइनस कॉमन ले लेंगे। 3x और 6 में से 3 कॉमन आ गया। अब चूंकि नेगेटिव भी कॉमन है तो दोनों टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाएंगे, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म में से x बच गया प्लस सेकेंड टर्म में से रिमेनिंग 2 बचा। अब रिमेनिंग फैक्टर्स जो सेम है इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में से 2x बच गया माइनस सेकेंड टर्म में से 3 बच गया। तो ये लास्ट पॉलिनोमियल के भी हमने फैक्टर्स बना लिए। अब तीनों आंसर्स पे हमने गौर करना है और चेक करना है कि तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। x प्लस 2, सेकेंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में भी x प्लस 2 है और लास्ट पॉलिनोमियल में भी x प्लस 2 है। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो HCF
इन तीनों पॉलिनोमियल्स का x+2 होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के लिए भी ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स। P ऑफ x हमें गिवन है x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 एंड Q ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 7x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स, जब डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे तो जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं उन दोनों पॉलिनोमियल्स में से हम पहले ये चेक करेंगे कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी उसको हम डिविडेंड लेंगे और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी उसे डिवाइजर लेंगे। और अगर दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज सेम हो, जैसा कि इस एग्जांपल में है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, तो आप जिस पॉलिनोमियल को चाहें डिविडेंड और डिवाइजर ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पॉलिनोमियल में चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हैं, इसलिए हम P ऑफ x को एज डिविडेंड कंसिडर करेंगे और Q ऑफ x को डिवाइजर लेंगे। तो अब डिवीजन मेथड से हमने करना है, तो इसलिए सबसे पहले हम डिवीजन का साइन लगाएंगे और डिविडेंड अंदर आ जाएगा और डिवाइजर को हम बाहर लिखेंगे x³ माइनस 7x प्लस 6। अब जो डिवीजन का मेथड है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो कोशेंट होगा। तो x³ को x³ पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आएगा। अब जो कोशेंट आता है उसे हम होल डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x³ मल्टीप्लाई बाय 1 x³ माइनस 7x को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 7x। अब लाइक टर्म्स के नीचे लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म में x की पावर 2 है तो इसको हम x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे माइनस 7x, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 आ गया। अब डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस x³ माइनस x³ से कैंसिल हो गया। अब डिविडेंड हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, इसलिए हम सबसे पहले माइनस 7x स्क्वायर लिखेंगे। देन इन लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 14 प्लस 7 21x और माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14। अब इन तमाम टर्म्स में से माइनस 7 कॉमन आ रहा है, माइनस 7 को हम कॉमन ले लेंगे। अब माइनस भी चूंकि कॉमन है तो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज लिखेंगे हम उनके साइन भी चेंज होंगे। तो यहां पे प्लस x स्क्वायर बच गया माइनस 3x प्लस 2। अब ये जो माइनस 7 हमने कॉमन लिया है, चूंकि माइनस 7 दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन नहीं है, लिहाजा इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब जो बाकी रिमाइंडर है वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच गया। अब डिवाइजर में वेरिएबल की पावर 3 है और जो रिमाइंडर बचा है यहां पे पावर वेरिएबल की मैक्सिमम 2 है। तो अब डेफिनेटली इसको हम डिवाइजर ले लेंगे और ये जो डिवाइजर था ये अब डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको अब हम दोबारा लिख लेंगे x³ माइनस 7x प्लस 6 और ये जो रिमाइंडर है इसको हम एज डिवाइजर लिखेंगे। अब x³ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x स्क्वायर पर डिवाइड करें तो रिजल्ट x आएगा। तो x हमारा कोशेंट हो गया। अब x को इस डिवाइजर की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, जो इस डिविडेंड में अवेलेबल नहीं है।
तो जब अवेलेबल नहीं होता तो हम उस टर्म को साइड पे लिखते हैं, तो इसको हम साइड पे लिख देंगे। देन 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x, तो वो x वाली टर्म के नीचे हमने x वाली टर्म लिख दी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब x वाली टर्म लिखने से पहले हम 3x² लिखेंगे, क्योंकि डिविडेंड हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो x² वाली टर्म पहले आएगी। देन -7 -2 -9x +6। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है और डिवाइडर की डिग्री भी 2 है। अभी डिग्री सेम है, अभी डिग्री स्मॉलर नहीं हुई, लिहाजा हम यहीं पे डिवीजन करेंगे जब तक डिग्री स्मॉलर ना हो जाए रिमाइंडर की। तो अब 3x² को x² पे डिवाइड करें तो रिजल्ट +3 आएगा, ये कोशेंट की सेकंड टर्म आ गई। अब +3 को डिवाइडर की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² मल्टीप्लाई बाय 3x² -3x को +3 से मल्टीप्लाई करें तो -9x, +2 को +3 से मल्टीप्लाई किया +6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 3x² -3x² से कैंसिल हो गया, -9x +9x से और +6 -6 से, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और जब डिवीजन करते हुए रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आएगा डिवीजन मेथड में, वो एक्सप्रेशन HCF कहलाएगा। तो लिहाजा इस एग्जाम्पल में HCF x² -3x +2 होगा, यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने HCF बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड से कुछ एग्जांपल्स की, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह LCM सॉल्व करना सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।